Good morning, all of you. In today's part, we will discuss about the different type of numericals on rate constant and the half-life period for the first order reaction. जो प्रीवियस लेक्चर था आपने वो अच्छे से कर लिया होगा। उसमें हमने आपको डेरिवेशन डिराइव करवाए थे फॉर द रेट कांस्टेंट, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और साथ ही साथ हमने हाफ लाइफ पीरियड को भी डिफाइन किया था और उसके भी डेरिवेशन हमने डिराइव करवाए थे फॉर द जीरो ऑर्डर एंड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब उन्हीं के बेस हम यहाँ पे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो लेते हैं हम सबसे पहला न्यूमेरिकल जो बड़ा सिंपल होगा। देखो सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है। इस सब्सटेंस हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 0.5 सेकेंड and the another substance has a half life of 1 second. Which substance which undergo decomposition very fast? बताएं कौन सबसे जल्दी फास्ट होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मींस द टाइम in which the concentration of a substance reduces to half of their original concentration is called their half life. means वो समय जिसमें उसकी concentration घट घट के आधी हो जाए। तो अब पहला जो सब्सटेंस है उसका हाफ लाइफ क्या है 0.5। मीन 0.5 सेकंड में ही उसकी कंसंट्रेशन घट के आधी हो जाएगी, जबकि जो सेकंड सब्सटेंस है उसकी आधी कंसंट्रेशन 1 सेकंड में होगी। मीन जल्दी से कौन डिकम्पोज हुआ, जिसकी हाफ लाइफ कम है। सो दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो मीन्स क्या हुआ आपका आंसर कि द सब्सटेंस हुज हाफ लाइफ इज शॉर्टर मीन्स हाफ लाइफ इज 0.5 सेकंड। The first substance has the half life of 0.5 second, so it will undergo decomposition very fast. So very simple question on the basis of the half life, ऐसे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। If the half life of a certain substance is 60 minutes, how many half lives will be present in 180 minutes? इन 180 मिनट्स 180 मिनट्स में कितनी हाफ लाइफ हो जाएंगी। देखो इस क्वेश्चन को पहले हम करते हैं बिल्कुल एक सिंपल तरीके से। देखो कैसे एज्यूम करके चले, मान लीजिए हमारे पास कोई सब्सटेंस है और उस जो सब्सटेंस है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए a मोल्स पर लीटर है। फॉर एग्जांपल देखो मैंने लिखा है यहाँ पे we have a substance whose initial concentration is a moles per liter, a moles per liter हमने लिख दिया। उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड हुआ, मींस हाफ लाइफ मींस टाइम कितना ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ लाइफ। कंसंट्रेशन बोलो कितनी हो जाएगी A/2 मोल्स पर लीटर। उसके बाद नेक्स्ट हाफ लाइफ मींस कंसंट्रेशन फिर इसकी हाफ हो जाएगी। A/2 की हाफ बोलो कितनी होती है, मींस A/4 मोल्स पर लीटर। नेक्स्ट हाफ लाइफ चली। हाफ लाइफ मींस द टाइम, वो टाइम जिसमें कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर हाफ हो जाती है ऑफ द प्रीवियस कंसंट्रेशन। तो अब क्या हो जाएगा A/4 का हाफ लेंगे हम, बोलो कितनी हो गई A/8 मोल्स पर लीटर। एंड सो ऑन, आप इतने चलते जा सकते हैं आगे तक। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए जो हाफ लाइफ है किसी सब्सटेंस की वो 60 मिनट्स थी। देखो हमने यहाँ पे लिख दिया, देखो 60 मिनट्स। नेक्स्ट बोलो कितना, नेक्स्ट 60 मिनट्स। उसके बाद बोलो क्या लिख दिया, नेक्स्ट 60 मिनट्स। बोलो कितने मिनट्स हो चुके हैं 60 + 60 120 + 60 180 मिनट्स। देखो यही पूछा था 180 मिनट्स में जो कंसंट्रेशन है उसकी देखो कितनी हो गई A/8। बोलो कितनी हो गई A/8 हो चुकी है यहां तक। लेकिन अब क्वेश्चन हमारा क्या था, बड़े ध्यान से देखें। इफ द हाफ लाइफ ऑफ ए सर्टेन सब्सटेंस इज 60 मिनट्स, 60 मिनट की 1 हाफ लाइफ है। अब कितनी हाफ लाइफ होंगी 180 मिनट्स में, तो 60 के बाद सेकंड हाफ लाइफ चली 60 मिनट की 120 मिनट्स हो गई। फिर चली, बोलो कितनी हाफ लाइफ हो गई, फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ एंड द थर्ड हाफ लाइफ। मींस टोटल हाफ लाइफ हो गई 3। बोलो कितनी हाफ लाइफ हो गई 3 हाफ लाइफ यहां तक हो चुकी है। क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता था, देखो जैसे मैंने अभी आपके सामने ड्रा कर ही दिया। हम आपको बता ही दें कि आपसे ऐसे आ जाए क्वेश्चन के देयर इज ए सब्सटेंस हुज इनिशियल कंसंट्रेशन इज A मोल्स पर लीटर and their concentration reduces to 1/8। देखो 1/8 of the initial concentration। शुरू में A मोल्स पर लीटर थी कंसंट्रेशन, अब वो A/8 मोल्स पर लीटर हो चुकी है। तो निकालें नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकालें। तो आपको दिख रहा है फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड और थर्ड, यहाँ पे भी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स बोलो कितनी हो जाएंगी 3। तो इसको और कैसे निकाल सकते हैं, देखो टोटल टाइम बोलो कितना 180 मिनट्स।
और एक हाफ लाइफ का टाइम कितना है 60 मिनट्स। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, देखो कुछ इस टाइप से कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय द टाइम ऑफ वन हाफ लाइफ, मींस हाफ लाइफ टाइम। तो मींस टोटल टाइम कितना है 180 डिवाइडेड बाय 60 मींस टाइम ऑफ वन हाफ लाइफ। तो 63 जा बोलो कितना हो गया आपका 80। तो इस टाइप से 3 हाफ लाइफ आपका डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है, आप किसी भी टाइप से निकाल सकते हैं। मैंने दूसरा तरीका भी आपको बता दिया था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी अभी मैंने आपको बताया था कि there is a substance which get left 1/8 of their initial concentration for the first order reaction. How many half lives were used during this process? जैसे अभी आपको बताया गया था, बोलो हमने कैसे किया था कि शुरू में कंसंट्रेशन देखो A मोल्स पर लीटर है, फर्स्ट हाफ लाइफ के दौरान बोलो कितना हो जाएगा A/2। जब सेकेंड हाफ लाइफ चलेगी तो बोलो कितना हो जाएगा, इसका भी हाफ, बोलो A/4 मोल्स पर लीटर। उसके बाद नेक्स्ट हाफ लाइफ चली, बोलो कितना हो गया A/8 मोल्स पर लीटर। मान लीजिए आगे भी चला, हमारा क्वेश्चन तो यहां तक फिनिश हो चुका है कि एक सब्सटेंस कंसंट्रेशन रिड्यूसेस टू बोलो कितनी होगी 1/8 ऑफ देयर इनिशियल कंसंट्रेशन। हियर इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, बोलो ये कैसी कंसंट्रेशन थी यहाँ पे, दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन को हमने A मोल्स पर लीटर मान लिया और 1/8 हो गई, देखो A/8 हो गई। हाउ मेनी हाफ लाइफ आर देयर, 3 हाफ लाइफ। देखो फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ। देखो और भी बता दे, मान लीजिए ये तो इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। मान लीजिए आपसे पूछ लेते नेक्स्ट हाफ लाइफ भी चले तो बोलो कितना हो जाएगा A/16। मान लीजिए और भी नेक्स्ट हाफ लाइफ चले तो बोलो कितना हो जाएगा A/32। देखो इस टाइप से पूछे, कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे 1/8 लिखा हमने क्वेश्चन के अंदर, वहां पे 1/8 की बजाय कुछ भी कह दे, 1/4 हो गया, या कह दे 1/16 हो गया, या 1/32 टाइम हो गई, कंसंट्रेशन घट घट के डिक्रीज हो गई, इतनी हो गई। जैसा क्वेश्चन पूछे अकॉर्डिंगली, ये बड़ी सिंपल वे है, आप इस टाइप से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यह एक चीज और बताएं, कई बार इस क्वेश्चन को परसेंट की फॉर्म में पूछ लेते हैं। मान लीजिए शुरू में जो कंसंट्रेशन थी, जैसे हमने A मोल्स लिखी, ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए शुरू में कंसंट्रेशन 100% है, फिर ये कह दे जो कंसंट्रेशन है ना रिएक्टेंट की, वो रिड्यूस होके 50% हो गई। देखो 100 का 50% बोलो कितना हो जाएगा इसका, देखो ये 50% हो गई फर्स्ट हाफ लाइफ के दौरान, हो गई ना 50%। या ये कह दें वो 25% रह गई, देखो 50 का, देखो इस 50 का और हाफ करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा 25%। या इसका भी और हाफ करते हैं, बोलो कितना हो जाएगा 12.5%। इसका भी और हाफ कर दें, बोलो कितना हो जाएगा 6.25%। इसका भी और हाफ कर दे, बोलो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, लगभग आप इतना कर लें, सॉरी 3 इसका हाफ करना है, 2 3 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, हाँ 3.125% एंड सो ऑन। तो मीन्स ये हम बता रहे हैं अबाउट द रिएक्टेंट्स के बारे में। तो अब आप बताएं कितनी हाफ लाइफ हो गई। कोई सब्सटेंस है अगर वो 50% रह गया तो हाफ लाइफ इज ओनली 1। कोई सब्सटेंस 25% रह गया तो हाफ लाइफ कितनी यूज हुई 2 हाफ लाइफ। कोई सब्सटेंस डिक्रीज होके उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की 12.5 रह गई, कितनी हाफ लाइफ 3 हाफ लाइफ। 6.2% ही रह गया आपका रिएक्टेंट, बोलो हाफ लाइफ कितनी यूज हुई 1 2 3 एंड 4 हाफ लाइफ। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूसेस टू 3.125 ऑफ देयर ओरिजिनल कंसंट्रेशन, तो हाफ लाइफ कितनी यूज हो गई 5 हाफ लाइफ। तो मींस डिपेंड करता है कि ऐसे करके पूछ ले 1/8 रह गई, 1/16 रह गई, या परसेंट की फॉर्म में पूछ ले, या देखो रिवर्स करके और कैसे पूछ सकते हैं, देखो वो आपको बताते हैं। मान लीजिए प्रोडक्ट की फॉर्म में देखो कैसे पूछ सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखो शुरू में आपके पास प्रोडक्ट कितना था 0%, क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो प्रोडक्ट रिएक्टेंट 50% रह गया, 50% कहां पे गया, देखो वो आपका बोलो कौन बन गया प्रोडक्ट। तो मींस 50% प्रोडक्ट बन गया, तो कितनी हाफ लाइफ 1 हाफ लाइफ। अब देखो और 20% और डिक्रीज हो गया था, देखो रिएक्टेंट, बोलो प्रोडक्ट कितना हो चुका 50% पहले बन गया था 25%, अब आगे बोलो टोटल कितना हो जाएगा 75%। टोटल समअप करके चले 100% ही होगा। देखो इन दोनों का अगर आप समअप करते हैं, देखो इन दोनों का, देखो यहाँ पे दिस प्लस दिस, तो बोलो कितना हो गया 100%। ये प्रोडक्ट के बारे में कर रहे हैं कि मींस कितनी हाफ लाइफ होंगी अगर प्रोडक्ट 75% बन जाए, बोलो कितना हो गया 2 हाफ लाइफ। देखो इन दोनों का सम भी बोलो कितना हुआ 100%। मींस रिएक्टेंट कितना है और प्रोडक्ट कितना है। नेक्स्ट देखो ये 12.5% रिएक्टेंट बचा है सिर्फ, और टूट गया प्रोडक्ट में चला गया, बोलो कितना 87.5%।
मींस सम अप कितना होगा टोटल, वही 100 ही रहना चाहिए। मींस बताओ कितनी हाफ लाइफ यूज हुई फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 87.5% प्रोडक्ट। देखो ये हाफ लाइफ कितनी हुई, देखो 1 2 एंड 3 हाफ लाइफ यूज हुई है। मींस कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको डिफरेंट फॉर्म्स बता दिए, डिफरेंट वेज बता दिए कि मैक्सिमम टीचर आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन के साथ साथ मैंने अब एक डायरेक्ट फार्मूला भी है। देखो डायरेक्ट फार्मूला क्या है जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर के लिए था, देखो क्या हम ये जानते हैं कि 2 रेज टू द पावर n, ये हम डिराइव कर सकते हैं। 2 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय a माइनस x। ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, a माइनस x क्या है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t। आफ्टर टाइम t, ध्यान दें आफ्टर टाइम t मींस अब हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, बोलो इनिशियल कंसंट्रेशन तो बोलो कितनी है रिएक्टेंट की, वो तो a ही है। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो गई, वो तो 1/8 रह गई, बोलो कितनी रह गई 1/8, वैल्यू पुट कर दें। देखो ए की जगह तो ए ही रहा और a माइनस एक्स मीन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, वो कितनी रह गई 1/8, तो लिख दिया ना। देखो 1/8 ए 1/8 ऑफ ए मींस a/8, यही तो हमने लिखा है। अब यहां से क्या हो जाएगा, बोलो a से a कट गया देखो, और 8 आपका ऊपर चला गया, बोलो क्या आ जाएगा 2 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 8। देखो ऐसे आ गया, तो 2 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 8, तो 8 को हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर n की फॉर्म में लिखना है, तो बोलो कितना बन गया 2 की पावर 3। अब आप कंपेयर करें n की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि दोनों में बेस सेम है 2 है, तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 3, सो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3। तो n क्या आ गए, दीज आर द नंबर ऑफ हाफ लाइफ यूज्ड when the initial concentration of the reactant reduces to 1/8 of their initial concentration। ऐसे ही 1/8 ना होता 1/16 हो जाता, 1/32 हो जाता। तो मींस अकॉर्डिंगली आप इस फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं और बड़ी आराम से नंबर ऑफ हाफ लाइफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो क्योंकि देखो आपके बड़े सिंपल क्वेश्चन था, 1/8 कह दिया, या मान लीजिए 1/16 होता तो देखो आप क्या करते, देखो इसी फार्मूले में हम पुट करके दिखाते हैं। अगर 1/16 होता तो आप क्या करते, तो आप ऐसे करते, देखो 4, अगर जो a माइनस एक्स बोलो कितना हो जाता 1/16 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, मान लीजिए ये न्यूमेरिकल आ जाए आपका, अलग से बता रहे हैं, ये तो सॉल्व हो चुका है। तो आप क्या करते इसी फार्मूले 2 की पावर n इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय, बोलो क्या करते a/16, a से a कट जाता, तो बोलो आप क्या लिखते 2 की पावर n इज इक्वल टू 16। 2 की पावर 16 को आप कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 हो गया ना 2 की पावर 4। तो n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई 4, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू 4। तो मींस ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया जाए तो बड़ी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कह दें द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूसेस टू 1/8 ना दें 1/16 ना दें, इनके बीच की वैल्यू दे दें। फॉर एग्जांपल हम दे दें कि द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूसेस टू 1/10, देखो ऐसे 1/10 दे दी देखो हमने, तो अब क्या करें, तो देखो 2 की पावर n इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय a/10, a से a कट गया, बोलो इधर क्या आ गया 2 की पावर n इज इक्वल टू 10 आ गया। अब देखो इसको तो हम ऐसे लिख ही नहीं सकते, कैसे लिखे बोलो इसको, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 आ जाएगा, 10 तो आएगा नहीं। तो इस वक्त एक बड़ा सिंपल सा काम किया जाता है, देखो बता दें, आप लोग लेंगे यहाँ पे, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, आप दोनों साइड में log ले लेंगे ऐसी कंडीशन में, तो क्या लिखेंगे log 2 raised to the power n is equal to log 10। log 10 हमेशा 1 होता है, ये तो हम जानते हैं। उसके बाद log 2n को कैसे लिख सकते हैं, log n log 2, क्योंकि जो n है पावर है वो हमेशा पहले आ जाती है, तो n log 2 की वैल्यू भी हम अक्सर याद किए मिलते हैं, n मल्टीप्लाइड बाय 0.3010 होती है इसकी वैल्यू, इज इक्वल टू बोलो क्या 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.3010। फिर आप वो कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाएंगी, वो क्या आ जाएंगी आपकी नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाएंगी, वो फ्रैक्शन में क्योंकि आंसर आना। थ्योरेटिकली हम ऐसा कर सकते हैं, वास्तविकता में तो ऐसा नहीं होता, आधी हाफ लाइफ होगी कुछ और हो गया मींस, लेकिन एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो ये देखो डिफरेंट मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखा दिए हैं। कंसंट्रेशन जब रिड्यूसेस टू 1/16 हुई तो हमने किया कंसंट्रेशन रिड्यूसेस टू 1/10, तो देखो ये हमने लास्ट पार्ट किया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो वो सोल्व हो नहीं रहा था, 2 की पावर n की फॉर्म में हम 10 को नहीं लिख पा रहे थे। तो उस वक्त आप जरूर ध्यान रखें, आप लोग ले लेंगे दोनों साइड में,
और इस टाइप से आप सोल्व करेंगे। लॉग टेबल देखनी आपको आनी ही चाहिए, वो अलग से एक लेक्चर आपके लिए बना देंगे कि लॉग टेबल को कैसे देखा जाता है। वैसे बड़ा सिंपल तरीका होता है, लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल आपको देखनी आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर लॉग टेबल ही अलाउड होती है। आप कैलकुलेटर के थ्रू लॉग कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है वो आपको अलाउड नहीं होगा एग्जामिनेशन के दौरान, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखो मैंने डिफरेंट वेज में आपको साथ के साथ बता रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करेंगे एग्जाम में, तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। शो दैट T99.9% is equal to 1.5 multiplied by T99% for the first order reaction. Means T99.9% का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई सब्सटेंस, ये वो टाइम है जिसमें कोई सब्सटेंस, कोई रिएक्टेंट रिड्यूस हो गया। कितना हो गया? घट घट के कितना डिकम्पोज हो चुका है, कितना ब्रेक डाउन हो चुका है, कितना टूट चुका है? 99.9%। देखो जो यहाँ पे लिख रखा है ना T99.9% का मतलब है कि द सब्सटेंस, द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रिड्यूसेस टू 99.9%। वो 99.9% टूट चुका है रिएक्टेंट। और यहाँ पे आगे क्या है? 90%, 99%। इसका मतलब क्या है? वो 99% टूट चुका है। मतलब अब हमें दो टेबल बनानी है। एक हम कैलकुलेट करेंगे T99.9% का फॉर्मूला क्या आएगा, दूसरी साइड में हम कैलकुलेट करेंगे T99% का फॉर्मूला क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ द रेट कांस्टेंट। क्योंकि रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले हमने निकाला था ना आपका, बोलो क्या फॉर्मूला था? K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T log A अपॉन A माइनस एक्स। उसी को यूज करेंगे, सिर्फ दो बार यूज करेंगे, एक बार T99.9% के लिए और एक T99% के लिए। एग्जाम में पूछा भी जा सकता, हाउ विल यू डिफाइन T99%? तो आप क्या कहेंगे? T99% इज द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कितनी रिड्यूस हो गई? रिड्यूसेस टू 99% ऑफ देयर ओरिजिनल कंसंट्रेशन। ओरिजिनल कंसंट्रेशन का 99% टूट गया। मान लीजिए शुरू में कंसंट्रेशन ए थी रिएक्टेंट की, अब ए का 99% कैसे लिखेंगे? देखो ऐसे लिखेंगे, देखो 99% मतलब कितना? 0.99 ए। इतना टूट गया, इतना टूट गया तो ये कौन बन गया? ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो रिएक्टेंट बच कितना गया? रिएक्टेंट आपका बच गया A माइनस एक्स। तो बोलो कितना? A माइनस में 0.99 ए, ये है वो जो बच गया। ए क्या होती है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। A माइनस एक्स क्या होती है? जो रिएक्टेंट बच गया आफ्टर टाइम T। कितने टाइम के बाद? 99% टाइम के बाद। तो मीन्स 99% T99% का मतलब होता है द टाइम, वो समय जिसके बाद जो रिएक्टेंट है 99% टूट चुका है, दैट इज कॉल्ड T99%। ऐसे डिफाइन करना भी आ सकता है, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे इन्हीं चीजों को, तो अब हमें यूज करना है यहाँ पे। और हर बार टेबल बनानी आनी चाहिए, कोई भी न्यूमेरिकल आए तो इसी टाइप से आप टेबल बनाएंगे, जैसे आपको डेरिवेशन डिराइव की करवाया था पिछले लेक्चर में, वैसे ही अब करेंगे। देखो वी नो दैट, देखो एक टेबल बनाया, पहला कॉलम टाइम का, सेकंड कॉलम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, थर्ड वन इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी थी? व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, उसको ए से ही लिखते हैं, प्रोडक्ट 0 होते हैं व्हेन टाइम इज 0। व्हेन द टाइम, टाइम कितना है? देखो दोनों में देखें टाइम कितना है? 99%। देखो एक टेबल में लिखा, दूसरी टेबल में लिखा 99%। अब इसका मतलब क्या था? देखो अब आगे हमने लिख दिया प्रोडक्ट कितने बन गए। प्रोडक्ट बन गए ए, कितना टूट गया? 99.9% टूट गया। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्ट कितना बन गया? ए मल्टीप्लाइड बाय 99.9% आपका टूट गया। ऐसे ही उधर 99% आपका रिएक्टेंट टूट गया, देखो उतना ही तो प्रोडक्ट आपका बन गया। देखो यहाँ पे क्लियर हो गया। मींस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0.999 ए। उधर कितनी आएगी एक्स की वैल्यू? एक्स इज इक्वल टू 0.99 ए, जो भी हम यहाँ पे अब पुट कर देंगे। देखो दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो ये हमने पुट कर दी। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट, अब रिएक्टेंट कितना बच गया? रिएक्टेंट होता है ए माइनस एक्स। बोलो कितना होता है? ए माइनस एक्स। बोलो ये हमने क्या लिखा है? देखो ए माइनस एक्स। देखो कैसे लिखेंगे? 1 ए का मतलब होता है 1.000 ए। 3 क्यों लगाया? क्योंकि माइनस क्या करना है? एक्स। एक्स कितना था? 0.999 ए। तो ये हमारा एक्स था। बोलो माइनस में कौन किया है? बोलो ये एक्स की वैल्यू थी इतनी। अब माइनस करें, बोलो कितना आ गया? ये जीरो है, तो देखो ये 1, ये 0, ये 0, ये पॉइंट, ये 0 और ये ए आ गया। यही तो हमारा देखो ऊपर आया है 0.001 ए। क्लियर हो गया? कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसी माइनस करने में।
वैसे हम इस क्लास तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कई बार हमें माइनस करना नहीं आता, तो कुछ बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए आपको बता दिया गया है। ऐसे इधर देखें, ये a माइनस एक्स की ये वैल्यू कैसे आई, देखो उसी टाइप से 1 को, क्योंकि देखो 2 डेसिमल तक है, ये किसकी वैल्यू बोलो, x की वैल्यू, तो इसलिए हम लिखेंगे 1.00 a, दैट इज द, बोलो किसकी कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, a को हम 1.00 a भी लिख सकते हैं, क्योंकि समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज a ही आएगा आपका। तो अब इसमें से माइनस क्या करें, माइनस करेंगे 0.99 a, मीन्स हम क्या निकाल रहे हैं, बोलो यहाँ पे a माइनस एक्स, देखो हम ये निकाल के दिखा रहे हैं आपको, तो बोलो क्या आया, ये 10 माइनस 9 1, ये 0 और ये 0 a, बोलो क्या आ गया, 0.01 a, देखो आ गया ना आपका यही। तो इस टाइप से कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, इस टाइप से। इसके बाद नेक्स्ट, ये डाटा हमारे पास आ गया, अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का के का फॉर्मूला लगाते हैं। देखो वी नो दैट k is equal to 2.303 divided by t log a upon a minus x, ये दो दूसरी साइड भी लगाएंगे हम। अब हम देखो टी की जगह यहाँ पे क्या पुट करें, बताओ शाबाश, टी की जगह पुट करेंगे टी 99.9%, बिल्कुल ठीक। ए तो ए ही रहेगा, ए माइनस एक्स की जगह पे क्या पुट करें, ये देखो ये ए माइनस एक्स है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, ये पुट कर दें आप यहाँ पे, देखो हमने पुट कर दिया, टी को ऊपर ले गए, के को देखो नीचे ले आए, क्योंकि हम टी 99.9% का फॉर्मूला निकाला है, क्योंकि टी 99% और टी 99% को हमें कंपेयर करना है। के नीचे आ गया, देखो ए की जगह ए रखा, ए माइनस एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया, देखो 0.001 ए। अब देखो ए से तो ए कट गया, और ये डेसिमल हटाएंगे तो बोलो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000, बोलो क्या आ जाएगा आपका 1000। 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, देखो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 10 की पावर 3। अब क्या करें इसके बाद हम ऐसा करेंगे कि जो 10 की पावर 3 होता है, 3 जो पावर होती है वो log से देखो ऐसे पहले आ जाती है, तो बोलो क्या आ गया, 2.303 डिवाइड बाई के, 3 पहले आ गया, बच के आ गया था log 10, log 10 तो 1 होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, log 10 1 होता है। अब इसके बाद देखो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये हमने इक्वेशन बनाई टी 99.9% के लिए। सिमिलरली हम इक्वेशन डिराइव करेंगे टी 99% के लिए, वही हम जानते हैं, सिंपल फार्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब टी की जगह बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी 99%, और के को नीचे ले आएंगे, टी को देखो ऊपर ले जाएं आप यहाँ पे, और ए एज सच रहा, ए माइनस एक्स दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, बोलो क्या लिखा, 0.01 ए, देखो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब क्या करें, डेसिमल को हटाया, ऊपर बोलो क्या आ गया, 100, ए से ए कट गया, तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, देखो 10 की पावर 2 लिखा। अब जो 10 की पावर में 2 है, ये क्योंकि ये फार्मूला है आपका, देखो ये सिंपल फार्मूला होता है, आपको फिर याद दिला दें, log m रेज टू द पावर n हो तो पावर हमेशा पहले आ जाती है, और ये बन जाता है n log m, ये बेसिक रूल होते हैं लॉगरिथम के। तो देखो 2 पहले आ गया आपका, और बच गया log 10 1 होता है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1। अब किसको किससे डिवाइड करना है, आप देखिए ऊपर से हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें कैलकुलेट करना है टी 99.9% डिवाइडेड में अगर हम कर दें टी 99% तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 1.5। ये हमें प्रूव करना है, जो गिवन था ये हमें प्रूव करना है, मीन्स क्योंकि हमें टी 99.9% को ऊपर रखना है और डिवाइड में टी 99% करना है, तो इक्वेशन 1 को किससे डिवाइड करें, इक्वेशन 2 से, तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। देखो टी 99.9% के डिवाइड में तो क्या लिखते हैं, मीन्स लेफ्ट वाली चीज से डिवाइड होंगी, राइट वाली राइट से, तो देखो हमने वही लिखा, लेफ्ट वाली चीज को लेफ्ट वाली चीज के डिवाइड में लिख दिया, और ऐसे ही यहाँ पे 2.303 डिवाइड बाय के मल्टीप्लाइड बाय 3 था, देखो ये लिख दिया, और इसके डिवाइड में कौन है, देखो ये डिवाइड का साइन है यहाँ पे, 2.303 डिवाइड बाय के मल्टीप्लाइड बाय 2, देखो ये चीज इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया आपने यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करें, अब सिंपल डिवाइड, बोलो क्या आएगा आपका आंसर यहाँ पे, बताओ शाबाश जल्दी से, देखो 2.303 डिवाइड बाय के से देखो ये के कट गया, ये तो हो गया कैंसिल आपस में, अब 3/2 बच गया बस। तो 3/2 क्या होता है, 3/2 होता है आपका 1.5, बोलो क्या, 1.5, दैट इज द आंसर। तो ये हमने डिराइव कर दिया, अपना आंसर हमारे पास। तो एग्जाम में ऐसे प्रूव करना आ सकता है, और कई बार तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, कैसे आएगा, टी 99.9% डिवाइडेड बाय टी 99% इज इक्वल टू, ऑप्शन में लिखा है 1.5, 2, 2.5, 3, ऐसे, तो टिक करें, तो हमें करना पड़ गया ना ऐसे सोल्व। तो मीन्स इन चीजों की आप प्रैक्टिस जरूर करें, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका होता है।
अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कैटेगरी का, इसी टाइप का। अभी हमने लिया था टी 99.9% को 99 से किया था, अब हम ले रहे हैं टी 99.9% को, अब हम कंपेयर किससे करेंगे, टी 90% से। उसी टाइप से देखो टेबल बनाएंगे हम। पहले कॉलम में टाइम, सेकंड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नेक्स्ट में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0। तो कंसंट्रेशन ऑफ बोलो रिएक्टेंट कितनी थी, ए थी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 0 थी। आफ्टर टाइम टी, टी कितना, दोनों टेबल में अलग अलग लिखेंगे, एक में टी 99.9% लेना है, दूसरे में टी 90%। दो टेबल अलग अलग बनेंगी आपकी। देखो टी 99.9% लिया तो बोलो प्रोडक्ट कितना बन गया इतने टाइम में, प्रोडक्ट बन जाएगा ए, बोलो कितना डिकम्पोज हो गया, ए डिकम्पोज हो गया हमारा 99.9%। तो देखो ये 20 जो थी ये यहाँ पे डेसिमल की फॉर्म में ऊपर आ गई, तो बोलो कितना आ गया 0.999 ए, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ऐसे इधर जब हमने किया बोलो प्रोडक्ट कितना बन गया, जब रिएक्टेंट कितना टूट गया, टी 90% का लो, 90% रिएक्टेंट डिकम्पोज हो चुका है। देखो ये 90% आपका रिएक्टेंट आपका टूट गया, मींस 90/100। बोलो कितना आ गया, एक्स इजिकल टू प्रोडक्ट कितना बन गया 0.90 ए। क्लियर हो गया इतना। अब रिएक्टेंट कितना बच गया, रिएक्टेंट कितना बच गया आफ्टर टाइम टी, ए माइनस एक्स। देखो अब a माइनस एक्स बचेगा यहाँ पे, देखो ये वैल्यू तो देखो हमने लिख दी ना, बिल्कुल ठीक हमने लिख दी यहाँ पे। अब a माइनस एक्स क्या होता है, देखो यहाँ पे a माइनस एक्स मतलब a को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये 3 डेसिमल तक है तो 1.000 a माइनस एक्स करना है, x कितना बन गया था बोलो 0.999 a, बोलो कितना आएगा, 10 में से 9 गए 1, 0.0 ए, देखो इतना आ जाएगा 0.001 ए, इतना आ जाएगा इधर। उधर बोलो कितना आएगा a माइनस एक्स, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t मींस 1 पॉइंट, देखो 2 डेसिमल तक हमें लिखना है यहाँ पे 0.1.00 ए माइनस कितना करें 0.90 ए, 0 माइनस 0 0, 10 में से ये 1 आ गया तो इतना आ गया, ये आपका a माइनस एक्स होगा। देख लिया। अब इसी को हम लिख देते हैं, देखो ये a माइनस एक्स, देखो यही वैल्यू हमने यहाँ पे बोलो क्या कर दी, डायरेक्ट हमने लिख दी, आपको कैलकुलेट करके दिखा दी। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लगा दें कि वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ k इज 2.303 डिवाइड बाय t log a अपॉन a माइनस एक्स। अब t की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पे 99.9%, इसको ऊपर ले जाएंगे, k को नीचे, a की जगह a रहेगा, a माइनस एक्स की जगह 0.001 a, या पुट कर दें, ये हमने पुट कर दिया। a से a कैंसिल हो गया, ये डेसिमल हटा, ऊपर क्या चला जाएगा बोलो मल्टीप्लाइड बाय 1000, जिसे आप लिख सकते हैं 10 की पावर 3। देखो 10 की पावर 3 जो 3 पावर में है, ये लोग से देखो ऐसे पहले आ जाएगा, लोग 10 1 होता है, बोलो क्या आ गया t 99.9% इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय k मल्टीप्लाइड बाय देखो 3 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय log 10 क्या होता है 1। अब इसी टाइप से t 90% के लिए हम लिखते हैं, देखो वही सेम फार्मूला, t की जगह क्या लिख देंगे t 90%, इसको ऊपर ले आएंगे, k को नीचे, a की जगह a रहेगा, a माइनस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ये वैल्यू 0.10 a, देखो वैल्यू पुट कर दी, a से a कैंसिल हो गया, डेसिमल हटा तो ऊपर क्या आ गया बोलो 100, और 10 10 जा 100, ऊपर आ गया log 10, log 10 1 होता है, क्या आ गया ऊपर log 10, 10 की पावर मींस log 10 1, तो log 10 आपका 1 आ गया, तो इक्वेशन 1 और 2 आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें देखो ये निकालना है t 99.9% डिवाइडेड बाय t 90% इज इक्वल टू, बोलो आंसर क्या आना चाहिए 3। तो मींस ये रहा इक्वेशन 1 t 99.9%, इसको डिवाइड कर दे इक्वेशन 2 से, देखो डिवाइड किया तो देखो ये t 99.9% के डिवाइड में क्या कर दिया t 90%, मींस देखो ये रहा 2.303 के इंटू 3, देखो इक्वेशन 1 है, तो इसको डिवाइड बोलो किससे कर रहे हैं इक्वेशन 2 से, 2.303 डिवाइड बाय k मल्टीप्लाइड बाय 1, देखो इससे ये कैंसिल हो गया तो सिर्फ 3 ही बचा, डायरेक्ट आंसर आपके पास। तो ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल था, ये आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, शो दैट t 99% इज इक्वल टू 2 multiplied by t 90% फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उसी टाइप से देखो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम टाइम, सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट का कॉलम आ गया आपके पास, उसी टाइप से टाइम 0 तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को ए से लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितनी थी 0, तो t 99% आपका देखो डिकम्पोज हो गया, अभी आपको सिखा दिया गया था, तो क्या बन गया x मल्टीप्लाइड बाय बोलो
x इज इक्वल टू क्या आ गया, a मल्टीप्लाइड बाय 99/100। उसी टाइप से इधर a मल्टीप्लाइड बाय 90% है तो 90/100 आ जाएगा आपका। अभी पीछे आपको सिखा दिया अच्छे से। बोलो यहाँ पे कितना आ गया, जब ये डिवाइड किया तो 0.99a आ गया इधर, और यहाँ पे क्या आ गया 0.90a आपका आ गया। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t, a माइनस x निकालेंगे। तो a में से क्या माइनस किया आपने 0.99a, इधर क्या किया a माइनस में 0.90a। तो बोलो यहाँ पे जब हमने माइनस किया तो बोलो क्या आंसर आ जाएगा 0.01a, और यहाँ पे क्या आ गया 0.10a। तो माइनस करना आपको आना ही चाहिए, हमने पीछे सिखा दिया था। अब हम डायरेक्ट चलते अपने फार्मूला, हमने लिखा टी की जगह इधर क्या लिखेंगे टी 99%, इसको ऊपर ले जाएंगे, के को नीचे, ए की जगह ए रहेगा, ए माइनस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे दिस मच वैल्यू 0.01a, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी 99%, वैल्यू पुट कर दी, ए से ए कैंसिल हो गया, डेसिमल हट गया, ऊपर चला गया 100, 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 पहले आ जाएगा आपका, तो 2 log 10, log 10 1 होता है, तो देखो ये log 10 तो 1 हो गया। ऐसे ही दूसरी साइड में हम लिखेंगे सेम फार्मूला, हमने बोलो टी की जगह क्या लिखा टी 90%, के को नीचे ले आए, ए की जगह ए रहा, ए माइनस एक्स की जगह क्या पुट किया दैट मच वैल्यू 0.10a, देखो हमने पुट कर दिया, ए से ए कैंसिल, डेसिमल हटा, ऊपर कितना आ गया बोलो 100, 10 10 जा 100, log 10 बच गया, log 10 कितना होता है 1। उसके बाद अब क्या करेंगे बोलो, आपके ये जो इक्वेशन बन गई, देखो log 10 तो 1 होता है, इक्वेशन 1 को अब डिवाइड किससे करें 2 से, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है t 99% को जब हम डिवाइड करते हैं t 90% से, तो आंसर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए आंसर। तो मींस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से देखो डिवाइड किया हमने, तो डिवाइड करने के बाद 2.303 से 2.303 डिवाइड बाय k आपका कैंसिल हो गया, तो बच गया सिर्फ 2, तो आंसर आपके पास आ गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, t 75% इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय t 50%, इसको डिराइव करें। उसी टाइप से देखो ये टेबल बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम में टाइम, सेकंड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, थर्ड में कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। टाइम 0 तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए थी, प्रोडक्ट की 0 थी। आफ्टर टाइम टी, टी कितना टी 75% लेंगे, दूसरी साइड में टी 50%, दो टेबल हमें बनानी है। तो टी 75% का क्या मतलब है, जो अभी आपको सिखा दिया गया था, मींस कंसंट्रेशन कितनी आपकी रिएक्टेंट की घट गई 75%, उतना प्रोडक्ट बन गया। तो मींस a मल्टीप्लाइड बाय 75% किया, देखो a मल्टीप्लाइड बाय 75/100, उधर 50%, तो a मल्टीप्लाइड बाय 50/100। अब आपके इसको लिख कैसे सकते हैं, तो लिख सकते हैं, बोलो कितना 0.75 ए लिखा, इधर लिखा 0.50 ए। अब रिएक्टेंट कितने बच गए, ए माइनस एक्स जिसे कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, तो जब 75% रिएक्शन हो चुकी थी तो हम कितना लिखेंगे ए माइनस एक्स मींस ए माइनस 0.75 ए। तो बोलो उधर क्या लिखा ए माइनस 0.50 ए, बोलो कितना आ जाएगा माइनस करेंगे 0.25 ए, देखो इधर बच गया, उधर बोलो 0.50 ए आपका बच गया। अब हम उसी टाइप से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे टी की जगह क्या लिखेंगे टी 75%, इसको ऊपर ले जाएं, के को नीचे, ए की जगह ए रहेगा, ए माइनस एक्स मींस कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी मींस टी 75 वाली वैल्यू ये कितनी है 0.25 ए, हमने पुट कर दी, देखो ए से ए कैंसिल, डेसिमल हटा, ऊपर आपका 100 आ गया, 25 और जा 100, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को आप लिख सकते हैं, 4 को बोलो क्या लिख सकते हैं आप, 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 है तो 2 पहले चला जाएगा, पावर में जो चीज होती है वो कहां पे पहले आ जाएगी। तो बोलो पहले आप देखो ये 2 की पावर 2 आ गया, देखो जैसे मैंने आपको बताया था, अब पावर को देखो पहले ले जाएंगे आप, तो बोलो क्या आ गया आपका 2 log 2, ये इक्वेशन 1 बन गई। ऐसे 2 50% की निकालेंगे हम, यहाँ पे t की जगह t 50%, इसको ऊपर, के को नीचे, a एज सच रहेगा, a माइनस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 0.50 a, ये पुट किया आपने। उसके बाद a से a कैंसिल हो गया, डेसिमल हटाया, ऊपर 100 है, 52 जा 100, log 2 बच गया, बोलो क्या बच गया log 2, log 2 आपका यहाँ पे बच गया। तो मीन्स इसको हमने क्या कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है कि t 75% को अगर हम डिवाइड कर दे t 50% से, तो बोलो आंसर कितना आना चाहिए, आंसर शुड बी 2। तो अब इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दे इक्वेशन नंबर 2 से, देखो हमने डिवाइड किया 2.303 के से 2.303 के कट गया, उसके बाद बोलो क्या बच गया log 2 से log 2 कैंसिल हो गया, बोलो क्या बचा सिर्फ 2, सो दैट्स आवर आंसर, t 75% डिवाइड बाय t 50% इज इक्वल टू 2। तो इस टाइप से आप न्यूमेरिकलों को अच्छे से डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, if first order reaction has the rate constant of 10 की power -3 per second, calculate t half।
अब ध्यान से देखें यहाँ पे, देखो रेट कांस्टेंट जो है इसकी जो वैल्यू दे रखी है, आप यूनिट की तरफ ध्यान दें। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट? सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स हो तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कई बार वैसे तो यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर ये ना भी लिखा मिले और सिंपल लिखा मिल जाए कि वी हैव ए रिएक्शन हैविंग द रेट कांस्टेंट 10 की पावर -3 पर सेकंड, कैलकुलेट द टी हाफ, तो आपको कैसे पता चले कौन सा फॉर्मूला लगाएं? तो आप यूनिट को देखते हुए, रेट कांस्टेंट की यूनिट को देखते हुए पता लगा लें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे टी हाफ का। हमने डेरिवेशन डिराइव करवाया था, बोलो क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के की वैल्यू गिवन है, आप पुट कर दें और सिंपली आपको डिवाइड करना है, आंसर आपके पास। बोलो कितना आ गया? 693 सेकंड। देखो ये कैसे आया, 10 की पावर जो 3 है, देखो इसका डेसिमल हटाया तो बोलो आपके पास क्या आ गया? 693 डिवाइड बाय देखो 1000, और 10 की पावर 3 -3 है तो इसको ऊपर ले गए तो 10 की पावर 3 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो बोलो क्या बच गया? 693 सेकंड इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल उसी टाइप का। If first order reaction is 40% complete in 50 minutes, calculate the value of the rate constant in what time will the reaction be 80% complete। देखो दो चीजें निकालनी है, तो पहले तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं और फिर सेकंड पार्ट को देखेंगे 80% कब कंप्लीट होगी। टेबल दोनों देखो इकट्ठी बना देते हैं। देखो टाइम फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, थर्ड में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। व्हेन टाइम इज 0 तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को ए से लिखते हैं, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन 0। जब रिएक्शन 40% हुई थी, बोलो कितनी? 40%, तो टाइम कितना लगा? देखो 50 मिनट्स हमने लिख दिया। जबकि रिएक्शन जब 80% कंप्लीट होगी तो उसमें कितना समय लगेगा, देखो वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो कैसे करें? अभी पीछे आप सीख चुके थे सारी बातें। तो 50, बोलो रिएक्शन कितनी हुई है? 40%। 40% का मतलब क्या है? रिएक्टेंट 40% डिकम्पोज हो गया, मिस प्रोडक्ट 40% बन चुका है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू होगी, देखो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू बोलो क्या? ए मल्टीप्लाइड बाय 40/100। उधर हमने 80% डिकम्पोज हो गया रिएक्टेंट, तो बोलो क्या? ए मल्टीप्लाइड बाय 80/100। बोलो कितना, क्या लिख सकते हैं इसको? हम लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू बोलो कितनी आ गई? 0.40a। उधर कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू 0. बोलो कितना? 80a। अब व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, मींस 50 मिनट्स के बाद, मींस टी 40% का इधर निकालते हैं। बोलो कितना आ गया? a माइनस एक्स, तो a में से कितना माइनस किया? 0.40a। उधर a माइनस 0.80a, क्योंकि 80% का चल रहा है। बोलो आंसर कितना आ गया? यहाँ पे a माइनस एक्स की वैल्यू 0.60a और यहाँ पे आ गया 0.20a। तो मीन्स अभी हमें क्या निकालना था? फर्स्ट पार्ट देखें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो पहले हम इधर वाला लेफ्ट वाला पार्ट करते हैं, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखो फार्मूला हम जानते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टी log a अपॉन a माइनस एक्स। टी की वैल्यू क्या पुट करें? यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करेंगे 50 मिनट्स। देखो 50 मिनट्स गिवन है यहाँ पे, टी 40% है, ये 50 मिनट्स पुट करेंगे, के निकाल लेंगे, ए की जगह ए पुट करेंगे। ए माइनस एक्स क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। टी कितना? टी 40%, मींस कितनी है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट? ये रही 0.60a। वैल्यू पुट करें, देखो ए से ए कट जाएगा आपका, ए से ए कैंसिल हो जाएगा आपका। टी 40% की वैल्यू भी पुट करेंगे आप, बोलो कितनी? 50 मिनट आप यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे हमने 50 मिनट्स देखो पुट कर दी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा देखो आपका बड़ी आराम से। फिर जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लोग देख लेना बड़ी आराम से, देखो जब आप इसको डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर बोलो कितना आ जाएगा? 100। ठीक हो गया, तो जो 100 आ जाएगा यहाँ पे, अब आप कैसे करें? देखो log 100 बाय बोलो कितना है? log 60। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? देखो इस पार्ट को थोड़ा देखो, मैं यहाँ पे लिख के दिखा दूं, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 50, और आगे इस पार्ट को आप ऐसे लिख देना, log 100 माइनस में log 60, log 60। देखो ऐसे इस टाइप से आप कर लेंगे, log 100 माइनस में log 60। अब देखो बड़ा सिंपल तरीका होता है, log 10 की वैल्यू 0 पे देखेंगे, यहां पे आप क्या करेंगे? log 60 की वैल्यू 0 पे देखेंगे आप। फिर वो log टेबल देखना, मैंने आपको बताया ना, वो आपको अलग से सिखा दिया जाएगा। फिर आपकी वैल्यू आराम से आप निकाल भी पाएंगे, वो अलग से सिखाएंगे आपको log टेबल देखना। सामने आपके स्क्रीन के ऊपर log टेबल लगाएंगे और फिर इन्हीं वैल्यूज को हम आपको कैलकुलेट करना सिखा देंगे। मींस के की वैल्यू आपने कैलकुलेशन की, log देखने भी आपको आ गए, मल्टीप्लाई किया, के का आंसर आपके पास आ गया जो हमने नीचे लिख दिया। उसके बाद हम चलते हैं दूसरी साइड में, हमें टाइम निकालना है यहाँ पे। तो क्या करें? ये फार्मूला है, अब हमें निकालना है ये टाइम। देखो ये टाइम निकालना है, के चाहिए क्योंकि सेम रिएक्शन है। तो रेट कांस्टेंट मींस कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, के की वैल्यू जो अभी यहाँ पे देखो ये नीचे निकाली थी उसको यहाँ पे पुट कर दें इसके में।
तो मीन्स टी को ऊपर ले जाएंगे, टी 80%, यहाँ पे के आएगा, ए रहेगा, ए माइनस एक्स की जगह क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी मींस 80% डिकम्पोजिशन के बाद, तो बोलो कितना था 0.20, हमने पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, देखो टी 80% हमें निकालना है कि कितना समय लगेगा, 2.303 एसएस रहा, के की वैल्यू देखो हमने पुट कर दी, ये कहां से आई, देखो जो यहाँ पे थी, लॉग ए डिवाइड बाय 0.20, ए से ए कट गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 100 आ जाएगा उसी टाइप से। फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर तो आ गया, लेकिन हमने कैसे निकाला, देखो उसी टाइप से लॉग टेबल देखनी आपको आनी चाहिए, मींस टी 80% इज इक्वल टू, ये तो ऐसा ही रहेगा, देखो आपका 2.303 डिवाइडेड बाय क्या था बोलो, ये 0.010216, और जो ये हिस्सा है इसको हम कैसे निकाल लेंगे, देखो लॉग 100 माइनस में लॉग 20, तो लॉग देखना आपको आना चाहिए, तो लॉग देखा, वैल्यू पुट की आपने और मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आपके पास टी 80%, मींस इन व्हाट टाइम द रिएक्शन बिकम्स 80% कंप्लीट, 80% कंप्लीट कितने टाइम ही हो जाएगी, तो हमने टाइम निकाल लिया, 157.58 मिनट्स में 80% रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी कंप्लीट। तो इस तरह के न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करना, इसी टाइप से टेबल बना बना के करना, फिर आपके न्यूमेरिकल बड़ी आराम से निकल जाएंगे। सो थैंक यू ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल्स, और भी न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस करें, अगले लेक्चर के अंदर हम और फर्दर आपके न्यूमेरिकल्स भी करवा सकते हैं, या हम सेकंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट का फार्मूला है वो हम डिराइव करना आपको सिखा देंगे। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, थैंक यू।